हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। आज हम इसमें जिस विषय पर चर्चा करेंगे या जिस विषय को समझने वाले हैं ना, वो है ठोस आकारों का चित्रण, जिसके अंतर्गत आज हम ये सीखेंगे कि किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना और उसको समझना कि उससे हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक खेल खेलते हैं। दिए गए ठोस का मिट्टी का मॉडल बनाएं। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो एक ईंट नुमा एक आकृति है, इसको आप मिट्टी का मॉडल बनाएं। ठीक है। जब आप इसे ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रूप से काटते हैं तो आपको अनेक टुकड़े प्राप्त होते हैं। एक टुकड़े का प्रत्येक फलक एक क्या हो सकता है, यानी जो उसका फेस होगा वो क्या होगा। आप बता सकते हो कि कौन सी आकृति होगी वो। अगर हम इसको इस तरह से काट लें, है ना, तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी? ये आकृति एक वर्ग होगी। क्या होगी? वर्ग। इस फलक को एक अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अब सोचिए, अगर आप इसे क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप से काटते हैं तो टुकड़े का फलक कौन से आकार का होगा? अगर आप इसको ऐसे काट दोगे तो आपको कौन सा आकार मिलेगा? ये आपको आयत का आकार मिलेगा। आयत आकार का होता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम उसको ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल काटेंगे तो हमें कौन सी फिगर प्राप्त होगी, और अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप से काटेंगे तो हमें किस तरीके की आकृति प्राप्त होगी। चलिए और भी ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर है चारों ओर देखें और एक ठोस आकार, नाम और कल्पना करें और उनका चित्र बनाएं। जैसे ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट किस तरीके की आकृति होगी? सिलेंडरिकल यानी सिलेंडर उसको बोलते हैं, और उसका आकार कुछ इस तरीके से बनता है। इसी तरह से जो एक संतरा है, संतरा क्या हो सकता है? तो संतरा किस आकार का होगा? उसको हम लिखेंगे गोला। किस आकार का होगा? गोला। और इसको आप बनाओगे कैसे? देखो, इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखो इसका आकार हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। दिखने में हमें गोला लग रहा है। फिर अगला है माचिस का डिब्बा। माचिस का डिब्बा किस आकार का होता है? वो होता है घनाभ। ठीक है, आप लिखोगे घनाभ। और इसकी आकृति कैसे बनाओगे? तो इसकी आकृति बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? घनाभ बनाने के लिए देखो, पहले इस तरह से एक आपको आयत बनाना है और उसके अंदर एक आयत बनाना है। ठीक है। और फिर इनको आपने आपस में ज्वाइन कर देना है। कैसे? ऐसे, इस तरीके से। ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे साथ बना रहे हैं तो आपको बनाने में आसानी होगी। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद है एक मोमबत्ती। ये किस आकार की होती है? तो ये भी एक सिलेंडर के आकार की ही होती है। अगर आप मोमबत्ती को देखेंगे तो ये भी जो हमारे ज्योमेट्री में, ज्यामिति में सिलेंडर आकार की होती है। और कैसे बनेगी मोमबत्ती? देखो, सिलेंडर वो इस तरह से बनता है ना। ठीक है, इस तरह से बन जाएगी वो। फिर इसके बाद है पासा। पासा किस आकार का होता है? ये होता है घन, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी एक बराबर होती है। तो इसको आप देखो कैसे बनाओगे। तो एक, पहले एक वर्ग, उसके अंदर एक वर्ग। ठीक है। और इनको आप जोड़ दोगे लाइन लगा के। तो ये इस तरह का एक पासा बन जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद है आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन के लिए ये कैसा होगा? ये आकृति होती है शंकु की आकृति। ठीक। और इसकी आकृति कैसे बनेगी? इसकी आकृति बनेगी कुछ इस तरीके से, ऐसे, फिर ऐसे, और ऊपर से आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इस तरह से आपको ऐसे ऐसे आकृति बनानी है। अब इसके बाद है कि आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होता है जब इन निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप से और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप से काटते हैं। तो देखो, अगर हम एक पासा, जो कि पासा भी हमने यहाँ पर बनाया,
इसको अगर आप ऊर्ध्वाधर रूप से यानी वर्टिकल रूप से काटते हैं तब भी आपको एक वर्ग की आकृति प्राप्त होती है, और क्षैतिज काटते हैं तो भी वर्ग होता है। इसी तरह से जब आप एक गोल सेब काटेंगे, गोल सेब यहाँ पे स्पेशली मेंशन है गोल सेब, तो आप अगर उसको वर्टिकल काटते हैं तब भी आपको जो नज़र आएगी आकृति वो आएगी वृत्त की आकृति नज़र आएगी, है ना, एक सर्कल की आकृति। और अगर आप क्षैतिज काटते हैं, हॉरिजॉन्टल काटते हैं, तब भी हमें एक वृत्त की ही आकृति मिलती है। फिर इसके बाद एक ईंट जो कि ऊपर हमने देखी, अगर आप उसको ऊर्ध्वाधर यानी कि उसको कैसे काटेंगे, वर्टिकल काटेंगे तो हमें वर्ग वाली आकृति प्राप्त होगी, और अगर हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज काटेंगे तो हमें आयत की आकृति प्राप्त होगी। तो आपने यहाँ पर लिखना है आयत। फिर एक बेलनाकार पाइप को अगर आप ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं, ऊर्ध्वाधर का मतलब जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, तो अगर आप इसको ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप से काटते हैं, कुछ इस तरीके से काटते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये नहीं, ये होता है, ये देखो इस तरह से आप काटोगे तो आपको कैसी आकृति प्राप्त होगी, आपको एक वृत्त की आकृति प्राप्त होगी, ठीक है। और अगर आप इसको क्षैतिज रूप से काटते हो, क्षैतिज अगर हम काटेंगे तो काट के जब देखते हैं तो हमें कैसी आकृति प्राप्त होती है, एक आयत की आकृति प्राप्त होती है। देखो अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर रूप से काटें, शंकु को, आइसक्रीम शंकु को अगर आप, मैं यहाँ पर बना के दिखाऊं, अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, एक शंकु की आकृति ही मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरीके से काटते हैं तो आपको कुछ ऐसी आकृति मिलेगी, यानी इसका निचला हिस्सा, तो ये क्या बनेगा, ये भी एक शंकु ही होगा, ठीक है। तो दोनों में आपको एक ही आकृति मिलेगी। अब अगला प्रश्न और भी मजेदार है कि प्रत्येक चित्र को सही ठोस आकार के कॉलम में बनाएं, यानी यहाँ पर ये ठोस आकार बना रखे हैं और ऊपर जो आपको चित्र दे रखे हैं आपको सही कॉलम में बनाना है। मान लो जैसे ये एक शंकुआकार है तो आपको शंकु में बनाना है, बॉल जो है वो एक गोला है तो गोले में बनानी। कैसे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखो आपको इस तरह से यहाँ जो चीज़ें दे रखी हैं उनको सही कॉलम में इस तरीके से बनाना है और आपको उसका चित्र बनाना है। जैसे जो आपका ये क्यूब बोलते हैं इसको हम, ये बहुत अच्छा है, खेल भी है एक, तो ये एक घन की आकृति है तो हमने इसमें बना दी। फिर जो घिया और खीरा है, घिया खीरा और ये टॉयलेट पेपर का जो रोल है ये सारे बेलन आकार के होते हैं, सिलेंडर आकार के होते हैं, ठीक है। फिर बॉल है और ग्लोब है वो क्या है, गोलाकार के हैं। और ये जो बर्थडे कैप होती है ये शंकु आकार की होती है, और ये जो आपने देखा ना बैरिकेड पे कई बार लगाते हैं ये पिरामिड आकार का होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसके चित्र भी बनाने हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।